दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आई हूँ। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगवा सकते हैं। जब हम आपको फ्री हरिद्वार गंगा जल भिजवा रहे हैं तो आप अपने कलीग्स को जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, templeblessing.com से आप ऑनलाइन पूजा सेवा भी बुक करा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब एज फ्रॉड नहीं कर पाएंगे भारतीय क्रिकेटर, बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एज में फ्रॉड करने वाले भारतीय क्रिकेटरों पर बड़ी सख्ती की है। इस सख्ती से युवा क्रिकेटरों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी और उन्हें आसानी से खेलने का मौका मिल जाएगा। इससे पहले कई क्रिकेटर अपनी एज को कम करके जूनियर स्तर के क्रिकेट टूर्नामेंटों में हिस्सा ले लेते थे। ऐसे में अच्छे क्रिकेटरों के साथ नाइंसाफी हो जाती थी, लेकिन बीसीसीआई के इस बड़े फैसले से एज में फ्रॉड करने वालों की मुसीबत बढ़ जाएगी। बीसीसीआई ने जूनियर स्तर पर एक अतिरिक्त बोन टेस्ट कराना शुरू किया है। इससे क्रिकेटरों के सटीक एज का पता चल जाएगा। दोस्तों, मौजूदा नियमों के मुताबिक एक खिलाड़ी TW3 मेथोलॉजी यानी हड्डी की एज का आंकलन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टेस्ट के माध्यम से एज निर्धारण के लिए बोन टेस्ट से गुजरता है और उसी एज ग्रुप में अगले सत्र के लिए उसकी डिटरमाइन एलिजिबिलिटी करने के लिए एक फैक्टर जोड़ा जाता है। इसके बाद दूसरा बोन टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक अंडर 16 के खिलाड़ियों को अगले सत्र से दूसरी बार बोन टेस्ट से गुजरना होगा जो +1 फैक्टर से फेल हुए हैं। ये टेस्ट सटीक एज का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। इस समय अंडर 16 खिलाड़ियों के लिए बोन एज सीमा 16.5 साल और अंडर 15 लड़कियों के लिए 15 साल निर्धारित की गई है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक अंडर 16 में हिस्सा लेने के लिए अगले सत्र से किसी खिलाड़ी की बोन एज 16.4 या उससे कम होनी चाहिए और महिलाओं की एज 14.9 या उससे कम होनी चाहिए। इसको और स्पष्ट करने के लिए यदि 2025-26 सत्र में किसी पुरुष अंडर 16 खिलाड़ी के बोन टेस्ट के परिणाम में 15.4 वर्ष दिखाई देते हैं तो अगले सत्र में उनका दोबारा परीक्षण नहीं किया जाएगा। और यदि किसी खिलाड़ी की बोन 15.5 या उससे अधिक है तो एक साल जोड़ने पर ये 16.5 या उससे अधिक हो जाती है, जो 16.4 की पात्रता सीमा को पार कर जाती है और उसे अंडर 16 टूर्नामेंट से बाहर कर देगी। दोस्तों, इसके अलावा अंडर 15 लड़कियों के लिए यदि किसी खिलाड़ी की बोन टेस्ट से पता चलता है कि वह इस सत्र में 13.9 साल की हैं, तो वह अगले सत्र में 14.9 की बोन एज के साथ खेलने के लिए योग्य हो जाती हैं। लेकिन यदि वह इस सत्र में 14 या उससे अधिक एज में टेस्ट करती हैं, तो वो अभी हिस्सा ले सकती हैं, लेकिन 14.9 एज के अनुसार अगले साल वो हिस्सा नहीं ले पाएंगी। दोस्तों, आईपीएल में खेलने वाले नीतीश राणा और रसिक सलाम एज फ्रॉड कर चुके हैं। नीतीश को एज फ्रॉड का दोषी पाया गया था, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने इन पर बैन भी लगा दिया था। बाएं हाथ के बल्लेबाज नीतीश राणा की जन्मतिथि में गड़बड़ी पाई गई थी। बीसीसीआई ने साल 2015 में दिल्ली के 22 खिलाड़ियों को उम्र के साथ गड़बड़ी करने की वजह से बैन लगाया था, जिसमें नीतीश का नाम भी शामिल था। नीतीश पर एज ग्रुप टूर्नामेंट खेलने पर बैन लगा था। दोस्तों, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के क्रिकेटर रसिक सलाम पर एज फ्रॉड के मामले में 2 साल का बैन लगा था। इसके अलावा दिल्ली के क्रिकेटर प्रिंस राम निवास यादव को बीसीसीआई ने 2 सत्रों के लिए घरेलू क्रिकेट से बैन कर दिया था। यादव को अंडर 19 टूर्नामेंट में गलत एज का दोषी पाया गया था। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि बोन एज टेस्ट कैसे होता है। बोन एज टेस्ट एक ऐसा तरीका है जिससे किसी खिलाड़ी की असली उम्र का पता लगाया जाता है। ये टेस्ट खासकर जूनियर क्रिकेट में किया जाता है ताकि ये जांचा जा सके कि खिलाड़ी ने जो उम्र बताई है वो सही है या नहीं। दोस्तों, इस टेस्ट में सबसे पहले खिलाड़ी के हाथ और कलाई का एक्सरे लिया जाता है। एक्सरे में डॉक्टर ये देखते हैं कि हड्डियां कितनी विकसित हुई हैं और वो एक दूसरे से जुड़ी हैं या नहीं। फिर इन एक्सरे की तुलना मानक विकास चार्ट यानी कि ग्रोथ चार्ट से की जाती है, जिसमें अलग अलग उम्र के बच्चों की हड्डियों का विकास दिखाया गया होता है। जब डॉक्टर ये तुलना करते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि खिलाड़ी की हड्डियां किस उम्र के बच्चों जैसी हैं। इसी से खिलाड़ी की असली उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इस तरह बोन एज टेस्ट से पता चलता है कि खिलाड़ी सही उम्र में खेल रहा है या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आई हूँ। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगवा सकते हैं। जब हम आपको फ्री हरिद्वार गंगा जल भिजवा रहे हैं तो आप अपने कलीग्स को जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, templeblessing.com से आप ऑनलाइन पूजा सेवा भी बुक करा सकते हैं।